अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए और जिन चिरागों को हवाओं का खौफ नहीं, उन चिरागों को आंधियों से या उन चिरागों को बुझने से बचाया जाए। ये सारे समाज के लोगों का मैंने एक नेटवर्क तैयार कर दिया है और मैं दावा करता हूँ कि अगले 6 महीने के अंदर कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो कांचीराम को प्रधानमंत्री बनने से रोक सके। पिछड़ा समाज जिसमें अहिर, लुहार, कहार, सुनार, गरैया, पाल, तमाम जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, इन सब जातियों को और इसके साथ ही साथ मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, ये पूरा जो अल्पसंख्यक समाज था, इसको इकट्ठा करके, एकजुट करके साहब कांचीराम ने हमको एक बहुजन नाम की छतरी दी। इस और हाथी को देख करके जो वो डर गए और जो उन्होंने वाकया सुनाया वो वास्तव में साहब कांचीराम के जीवन से जुड़ा हुआ है कि साहब ने कहा था ये बहुजन समाज हाथी के समान विशाल है, लेकिन जातियों में ऐसे बटा हुआ है जहां धोबी से पासी कहता है मैं तुझसे ऊंचा, पासी से चमार कहता है मैं तुझसे ऊंचा, चमार कहता है धोबी से तू कैसे ऊंचा, मैं तुझसे ऊंचा, उससे कहेगा खटिकता कैसे ऊंचा, उससे ऊंचा हम, और फिर उसे लुहार कहता है मैं तुझसे ऊंचा, सुनार कहेगा मैं तुझसे ऊंचा, अहिर कहेगा मैं तुझसे ऊंचा, कुंभी कहेगा मैं तुझसे ऊंचा। सब लोग जो ऊंच नीच में बटे हुए हैं, साहब कहते थे इस हाथी के समान विशाल समाज को जो जातियों में बांटा गया है, जो ऊंच नीच की व्यवस्था हमारे ऊपर लादी गई है, जिसकी वजह से हम अपने ताकत का एहसास नहीं कर पा रहे हैं, उस हाथी को जो बैठा था, जो सोया था, जिसको अपनी ताकत का एहसास नहीं था, उसको अपनी ताकत का एहसास करा के उत्तर प्रदेश में 1 बार 2 बार नहीं बल्कि 4 बार सत्ता का स्वाद चखाने वाले साहब कांचीराम को शत कोटि नमन करती हूँ। और इसके साथ ही साथ मैं बार धन्यवाद आप लोगों को इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा कटिया का समय है, गेहूं और जो इसके साथ साथ सरसों का जो काम इस समय चल रहा है तेजी से गांव के बीच में, तो मैं फिर भी आप लोग इतनी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए मैं धन्यवाद करती हूँ। और इसके साथ ही साथ आज से ठीक 1 साल पहले, अगर आज का समय आप देखिए, आज है 19 मार्च और ठीक 1 साल पहले 10 मार्च 2022 को चुनाव का रिजल्ट आया था बहन जी, आया था ना भाई? और वो चुनाव का रिजल्ट कितना हताश करने वाला था, कितना निराश करने वाला था। हम सारे लोग परेशान थे कि इतना सारा काम समाज में हो रहा है, मान्यवर कांचीराम साहब ने जिस बहुजन समाज का निर्माण किया, लोगों को सशक्त किया, मजबूत किया, वोट की ताकत का एहसास कराया, लेकिन इसके बावजूद समाज का वोट बिका। 5-5 किलो राशन पे बिका, 1-1 किलो एक मकान पे, पक्के मकान पे बिका, 1-1 हैंडपंप पे बिका, रुपयों पे बिका। ये जो समाज को मजबूत करने का जिम्मा साहब ने लिया था, वो साहब के जाने के बाद गांव-गांव में जो कैडर कैंप्स हो रहे थे वो बंद हो गए, जिसका नतीजा हमको इस बार के चुनाव परिणाम में देखने को मिला। बहन जी हताश भयल लानी ना, रिजल्ट आया तो बहुत परेशान लानी ना, अब कुछ सुझाई नहीं देख रहा, सब तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा था। हम भी बहुत परेशान थे। 10 तारीख को रिजल्ट आया और 12 तारीख से हम लगातार गांव में लोगों के बीच में जा करके ये कहते कि भले हम आज संख्या में नहीं है, भले हम चुनाव हारे हैं, लेकिन हमारा मन बहुत मजबूत है। हमको साहब कांचीराम मजबूती दे करके गए, उस मजबूती से हम वापस कम बैक करेंगे। हम लोग बिखरेंगे नहीं, हमको निराश नहीं होना है। इसी अंधकार में जो समाज डूबा था पिछले 1 साल से, कहीं कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि हम सारे लोग राजनीति के ऊपर इतनी निर्भरता हमारे ऊपर हो गई है कि हम सारे लोग राजनीति में सब कुछ देख रहे हैं। और इसका नतीजा ये हो रहा है कि जो समाज में जागरूकता के कार्यक्रम चल रहे थे वो पूरी तरीके से जो बंद है, और ये जो अंधकार में धीरे धीरे समाज जा रहा है, तथागत बुद्ध ने जो आदर्श
स्थापित किया था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो विचारधारा थी उसको प्रकाशित करने के लिए और समाज को एक नई रोशनी देने के लिए, और इसके साथ ही साथ जो अपनी अपनी जिम्मेदारी है, अपने अपने हिस्से की जो मशाल है उसको जलाए रखने के लिए आज साहब कांशीराम की जयंती के अवसर पर यह बहुजन महासम्मेलन का आयोजन किया गया है, ताकि अपने पुरखों की विरासत को, साहब कांशीराम की धरोहर को वापस जिंदा किया जा सके। क्योंकि एक उद्देश्य मुझे जो समझ में आता है वो यही है कि अपना गम लेकर, गम हम सारे लोगों के पास है, हम सारे लोग दुखी हैं, हम सारे लोग परिवर्तन चाहते हैं, हम सारे लोग सत्ता चाहते हैं। तो मैं यही बात आपसे कहूंगी कि शायद आज ये बहुजन शक्ति महासम्मेलन का जो आयोजन किया गया है उसका एक उद्देश्य यही है कि अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए, और जिन चिरागों को हवाओं का खौफ नहीं, उन चिरागों को आंधियों से या उन चिरागों को बुझने से बचाया जाए। ये उद्देश्य लेकर के हम आपके बीच में आए हैं। क्योंकि अभी भाई प्रवीण राज जी ने ये बात कही ना कि हो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही हो आग, कहीं ये आग जलनी चाहिए। ये आग हम सबके सीने में है, लेकिन हताश समाज कोई भी आग जला नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से हम सारे लोग परेशान हैं। साहब कांशीराम की फोटो को मैं देख नहीं पाती हूँ, उनकी आंखों से आंखें मिला नहीं पाती हूँ। हम इसीलिए कहे कि हमारे आने के बाद आप साहब कांशीराम का फोटो लगाइएगा, क्योंकि मैं जब साहब कांशीराम की फोटो की तरफ देखती हूँ तो मेरी आंखों में इतना आंसू आता है कि साहब का वो स्माइल करता हुआ चेहरा, वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, और उसके साथ साथ अगर आप उनके चेहरे की तरफ नजर डालिए तो ऐसा लगता है कि साहब की आंखों में एक स्वप्न ऐसा है जो टिका हुआ है। वो स्वप्न बाहर आते आते रह गया, वही दहाड़ वो स्वप्न जो थी वो साहब कांशीराम की अंतिम जो भाषण था, जो लखनऊ के लक्ष्मण मेला ग्राउंड में दिसंबर महीने में 2003 में आप में से तमाम साथी उस मेले में गए थे। बहन जी आपको बताऊं, साहब कांशीराम लक्ष्मण मेला ग्राउंड में सन 2003 यानी आज से ठीक 20 साल पहले एक जोरदार ऐलान किए थे कि मैंने उत्तर प्रदेश में मायावती जी को मुख्यमंत्री बना करके वो बिल्कुल फूंक दिया है, और इसके साथ ही साथ पूरे भारतवर्ष में एक बहुजन नेटवर्क स्थापित कर दिया है, जिसमें तमाम सरकारी कर्मचारी और तमाम किसान, मजदूर, पिछड़े वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक लोग, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, युवा, छात्र, ये सारे समाज के लोगों का मैंने एक नेटवर्क तैयार कर दिया है। और मैं दावा करता हूँ कि अगले 6 महीने के अंदर कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो कांशीराम को प्रधानमंत्री बनने से रोक सके। ये साहब ने ऐलान किया था 2003 में, बहन जी 2003 में साहब ने लक्ष्मण मेला ग्राउंड में इस बात का ऐलान किया था, और उसके बाद ही साहब को लकवा मार गया, फालिज मार गया, और उसके बाद साहब कभी उठ नहीं पाए, सक्रिय तरीके से लोगों के बीच में नहीं आ पाए। साहब कांशीराम की तरफ इसीलिए मैं नहीं देख पाती हूँ क्योंकि मुझे ये लगता है, जब साहब की तरफ देखती हूँ तो ये लगता है कि साहब मुझसे कह रहे हैं कि मैंने अपना आधा सपना तो पूरा किया, तुम बहनों को मुख्यमंत्री बना करके। बहन जी, हमारी बहन लखनऊ में मुख्यमंत्री बनती है, यहाँ गांव देहात में किसी गली चौराहे सट्टी पे डीजे लगाकर चाहे सुबह हो या शाम को हम डांस कर सकते हैं कि नहीं? गांव में एक एक औरत, हम तमाम गांव में जाते हैं तो ये देखते हैं कि एक एक औरत ये कहती है, अगर कोई तथाकथित ऊंची जाति का व्यक्ति जो मुख से पैदा हुआ, बांह से पैदा हुआ, जांग से पैदा हुआ, वो अगर इनको ललकारता है, वो अगर इनसे कहता है कि अरे चवैया हाउ अहिरैया हो, तो ये औरतें तमाम उनको उठ करके जवाब दे पाती हैं कि बने तो सरकार हमार, आवे तो हमार बहन जी के सरकार देख ली हल जाए। ये जो मजबूती से आप जवाब देती है ना कि आवे तो सरकार देख ली हल जाए, ये मजबूती दी साहब कांशीराम ने। उनका अधूरा सपना आपको और हमको पूरा करना है। एक सपना पूरा करके गए, आपको उत्तर प्रदेश में शासन सत्ता का स्वाद चखा के गए। इसके बाद का जो सपना था साहब का,
वो अधूरा है जो साहब ने ललकारा था इन मनुवादी लोगों को। और ऐसी ललकार थी, वो समय था जब साहब कांशीराम ने कहा था कि किसी माई के लाल में दम नहीं कि 6 महीने के अंदर मैं प्रधानमंत्री बन के दिखाऊंगा। वो सपना आपको और हमको मिल करके पूरा करना है, क्योंकि साहब ने तिनका तिनका जोड़ा था, गांव गांव घूमे, पैदल पैदल घूमे। इतनी बड़ी नौकरी से इस्तीफा देने के बाद आदमी की हालत ऐसी हो जाती है, हम हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। आज हमको नौकरी बहुत बड़ी बाधा लग रही है। हम बार बार सोच रहे हैं कि हम नौकरी छोड़ दे, लेकिन हमारे कुछ साथी लोग हमको नौकरी नहीं छोड़ने दे रहे हैं। और सही मायने में तो ये है कि हम ये भी सोच रहे हैं कि हम साहब कांशीराम उस समय इतना बड़ा निर्णय ले पाए, लेकिन हम ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। इतना पीछे क्यों हो पा रहे हैं? साहब का सपना बार बार हमारे दिमाग में आता है कि उस समय साहब इतना बड़ा निर्णय ले लिए नौकरी छोड़ के समाज को बनाने के लिए, और आज हम सारे लोग इतनी सारी संख्या में होने के बावजूद, हमारे लोग इतना पैसा कमाने के बावजूद, हमारे पास धन बल है, हमारे पास जन बल है, हमारे पास मन का भी बल है, इसके बावजूद हम लोग शासन सत्ता से दूर है। साहब कांशीराम गांव गांव पैदल पैदल साइकिल साइकिल घूम करके SC ST OBC और माइनॉरिटी, अनुसूचित जाति जनजाति जिसको आदिवासी बोला जाता है, पिछड़ा समाज जिसमें अहिर लुहार कहार सुनार गरैया पाल तमाम जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, इन सब जातियों को, और इसके साथ ही साथ मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध, ये पूरा जो अल्पसंख्यक समाज था, इसको इकट्ठा करके एकजुट करके साहब कांशीराम ने हमको एक बहुजन नाम की छतरी दी। इस धूप के मौसम में हमको ये छतरी का काम कर रहा है ना, ये टेंट जो लगा है छतरी का काम कर रहा है ना, इस धूप से बचा रहा है। अगर बारिश होती तो बारिश से भी बचाता। इसी तरीके से साहब कांशीराम ने 6500 जातियों में बटे हुए समाज को एक छतरी दिया, एक अम्ब्रेला दिया, एक शेल्टर दिया, एक शरण दिया, और क्या कहा कि तुम अलग अलग बटे रहोगे तो तोड़ दिए जाओगे, इकट्ठा रहोगे तो बहुजन नाम से जाने जाओगे। अहिर अकेला सरकार नहीं बना सकता, चमार अकेला सरकार नहीं बना सकता, लुहार अकेला सरकार नहीं बना सकता, दोबीबासी खटिक अकेले सरकार नहीं बना सकते। लेकिन साहब ने बहुजन समाज बना करके इन तमाम जातियों को इकट्ठा करके एकजुट करके उस बहुजन समाज का निर्माण करके एक सुंदर माला में पिरोया, हम सबको बहुजन नाम दिया। साथियों, इसी बहुजन माला में आज अपने अपने स्वार्थ की वजह से इस माला में जो मोती पिरोए गए थे, अलग अलग जातियों से साहब ने जो नेता तैयार किए थे, ये मोतियों की जो माला थी वो धीरे धीरे लोग भटक रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, चाहे अज्ञानतावश भटक रहे हैं या भूलवश भटक रहे हैं। विचारधारा के धागे में सेट होने का जिनको प्रयास करना था, वो विचारधारा से अलग हट रहे हैं। सिर्फ अपने एक स्वार्थ कि मुझे टिकट मिल जाए, मैं नेता बन जाऊं, मुझे कहीं सम्मान मिले, मुझे यहाँ सम्मान नहीं मिलता, इसलिए ये तमाम कारण लोग दे दे करके इधर उधर छिटकते भिटकते नजर आ रहे हैं। इन सभी साथियों को जो भटक रहे हैं, इन सभी साथियों को वापस साहब कांशीराम की उस बहुजन विचारधारा रूपी माला में पिरोने के लिए और संगठित करने के लिए हमने आज इस बहुजन शक्ति महासम्मेलन का आयोजन किया है। बहन जी, जब भी हम कोई ऐसा सम्मेलन करते हैं, आप सब लोग इकट्ठा होती हैं तो अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है ना। आप संख्या बल देखल जाला तो निक लगल कि हमें अकेले ना है, जब भी कुछ चाहल जाला, हमारे समाज भी चाहते कि हमारा समाज इकट्ठा होने के चाहिए। कहे भैया, कितने समय से इधर आप देख रहे हैं आजमगढ़ में कोई भी बड़ा आयोजन नहीं हो रहा, अपनी शक्ति का एहसास नहीं होता। हर एक व्यक्ति सोचता है चुनाव आएगा तब आगे काम करेंगे। आज इस चुनाव और इस राजनीति के चक्कर में हमारा समाज, जो हमारे साहब कांशीराम जिस विचारधारा का प्रचार प्रसार चाहते थे, राजनीति ने उसको पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर रखा है। और राजनीति इतना ज्यादा विकृत रूप ले चुकी है कि समाज से राजनीति थी। साहब ने कहा कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस समाज ने राजनीति को खड़ा किया, इस समाज ने अपना वोट दे करके राजनीति को मजबूत किया, और आज राजनीति इतनी हावी हो गई कि आज राजनीति समाज को गवर्न कर रही है, राजनीति से समाज संचालित हो रहा है। होना चाहिए था कि समाज के आगे राजनीति झुकती, लेकिन आज राजनीति के आगे समाज झुक रहा है। जो नेता हमारे दरवाजे पे आकर के भीख मांगता है, काकी गोड़ धरत है, वोट वही के दिया,